75वें हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए गौरव का एक विषय है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद जहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, जनजीवन भी कठिन है, विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ता गया और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेक मुकाम हासिल किए हैं और उसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सफर में रहा है। आज के इस दिन मैं समझता हूं कि हमारी बात अधूरी रहेगी कि सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर सीधा अपना संदेश हिमाचल प्रदेश देवभूमि की इस जनता को दिया है। और उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया है कि मैंने हिमाचल को बहुत करीबी से देखा है, समझा है, जाना है, यहां के लोगों के जीवन को संघर्ष के उस दौर में से गुजरते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है। और उस संघर्ष के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश अपनी एक नई पहचान के साथ पूरे देश भर में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों के लिए जो अपना संदेश दिया शुभकामनाओं का, उसके लिए मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में अगर हम बात कहें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एक मूल मंत्र के रूप में हमने आत्मसात किया है। और हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका जिक्र किया, ये देवभूमि है। यहां के लोग भी मैं समझता हूं कि देवतुल्य है और यहां की देवतुल्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमने प्रयत्न किया है और उस प्रयास में हम सफल हुए हैं, मैं इस बात को कह सकता हूं, आज 4.25 साल का हमारी सरकार का कार्य पूरा हुआ है और इस 4.25 साल के कार्यकाल में देवभूमि की संस्कृति के अनुसार हमने हिमाचल प्रदेश को प्रगति के राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में इस कार्यकाल में ही जो सड़कों की लंबाई 3698 यानी कि लगभग 3700 किलोमीटर सड़क हमने वर्तमान सरकार में बनाई। और इस लंबाई का मैं जिक्र जब करता हूं, ये आज तक के हिमाचल के इतिहास में 4 वर्षों का आंकड़ा मैं दे रहा हूं, 4 वर्षों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। और यहां तक कि अब उस आंकड़े से भी हम पार निकल गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो पूर्व में सरकारों ने 5 साल में सड़कें बनाई हैं, उससे ज्यादा हम इन 4.25 साल के कार्यकाल में बना करके आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि मैं अगर मैं सीधे शब्दों में बात कहूं, हिमाचल प्रदेश ने, हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने सड़कों के मामले में पिछले पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया आयाम स्थापित किया है। सबसे ज्यादा लंबी सड़कें बनाने में हमने सफलता हासिल की है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आज हिमाचल दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे बढ़कर के कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी माताओं की, बहनों की संख्या, पॉपुलेशन का जो टोटल हिस्सा है, पूर्ण हिस्सा है, उसका आधा पड़ता है। यानी कि 50%, 50% आबादी का हिस्सा महिलाओं का है। और हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के प्रोत्साहन की दृष्टि से, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम चलाए हुए है। और आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माताओं बहनों का हिमाचल प्रदेश में कामकाज के सिलसिले में आना जाना होता रहता है।
बसों में सफर रहता है। तो आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें, हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी, उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। 50% आबादी का और 50% उनको किराया जो है बसों में लिया जाएगा। आधा किराया जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये हमने तय किया है। पूर्ण राज्यत्व दिवस था, उस दिन मैंने घोषणा की थी 60 यूनिट तक जो बिजली खर्च करेगा उसको हम हिमाचल प्रदेश में 0 बिल देंगे, यानी कि कोई भी पैसा उससे चार्ज नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने अगला निर्णय ये लिया था 61 से 125 यूनिट खर्च करने वाले, जिनसे ₹1.55 लिया जाता था प्रति यूनिट के हिसाब से, और उनका भी 55 पैसे हमने माफ करके ₹1 लेने का निर्णय लिया था। और उस निर्णय की पूरे प्रदेश भर में अभिनंदन भी हुआ, स्वागत हुआ। और बहुत ज्यादा स्वागत होने के साथ साथ में एक सुझाव के रूप में आया हमारे पास प्रस्ताव कि कुछ और अगर बेहतर किया जा सकता है, इस 2 स्लैब को 1 स्लैब में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उस दृष्टि से कुछ करने की जरूरत है। और आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने सब जगह से फीडबैक लेने के बाद, सभी बहुत सारे लोगों से सुझाव आने के पश्चात निर्णय लिया है, जिस निर्णय की मैं आज आपके इस चौगान के ऐतिहासिक मंच पर मैदान में घोषणा कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक 0 बिल दिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। और ये मैं समझता हूं कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक किराया नहीं लिया जाएगा। 11.5 लाख परिवार इससे जो है लाभान्वित होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं इस घोषणा को करते हुए मुझे प्रसन्नता है। एक और सुझाव के रूप में हमने चर्चा करने के बाद एक निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, बिल उनको बहुत कम आता है पानी का, लेकिन उसके बावजूद आता है लगभग 34 रुपए 35 रुपए हर महीने का आता है। और 3 महीने 4 महीने के बाद ये पानी का बिल देते हैं, और जिस पर हिमाचल प्रदेश में लगभग हमको 30 करोड़ के लगभग जो हमको हिमाचल प्रदेश सरकार को आय होती है। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान में मैं आज घोषणा करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे गांव के लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय आपके बीच में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है। जो हमारी होली उतराला सड़क है, इसके लिए कहा गया था, इसके लिए वन विभाग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसको काम शुरू करने के लिए कहा कि कुछ राशि का प्रावधान करना चाहिए। तो मैं फिलहाल आज के इस अवसर पर जो है 5 करोड़ रुपए की यहां पर घोषणा करता हूं, और वहां इसके लिए जो किया जा सकता है उस सारी चीज के लिए उस काम को शुरू करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और चंबा जिला के जो हमारा मुख्यालय है, मिनी सचिवालय का निर्माण यहां पर किया जाएगा, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आम जनता को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उसके लिए हम धन भी उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए स्थान निर्धारित होने के साथ साथ जैसे सारी औपचारिकताओं का दौर पूर्ण होता है, तो मिनी सचिवालय का निर्माण यहां पर चंबा में कर दिया जाएगा।